2024 के चुनाव में तो ये बचेंगे नहीं, हटा दिया जाएंगे। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। ये है सत्यपाल मलिक, जो अपने 50 सालों के सियासी सफर में अब तक एक बार सांसद और एक बार विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, ये कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इनके बयान सियासी तापिश बढ़ा देते हैं। मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू सिर्फ दंगे के 4 दिन में हिंदू रहता है, बाकी वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। ये हिंदू मुस्लिम करके फ़ायदा ले लेते हैं, कभी कभी वो हर बार नहीं ले पाएंगे। इन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि खरी खरी कहना सत्यपाल मलिक की पुरानी आदत है। तो आइए जानते हैं सत्यपाल मलिक के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जाट परिवार से आने वाले सत्यपाल मलिक के पूर्वज यूं तो हरियाणा के हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक की पैदाइश वेस्ट यूपी की है। सत्यपाल का जन्म बागपत के गांव हिसा वदा में 24 जुलाई 1946 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय बुद्ध सिंह उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार थे और सत्यपाल जब 2 वर्ष के थे तभी पिता का निधन हो गया। पिता के देहांत के बाद सत्यपाल मलिक की मां उन्हें लेकर अपने मायके हरियाणा के चरखी दादरी चली गई थी। ननिहाल में ही इनकी कक्षा 4 तक की शिक्षा हुई थी और फिर बाद में यूपी के बागपत लौट आए और ठिकोली गांव के इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा पूरी करके मेरठ कॉलेज पहुंचे। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज छात्र संघ से शुरुआत की और 1968 में मेरठ कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव लड़ा और महज 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए। पहला विधानसभा चुनाव सत्यपाल मलिक ने करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीता था। इसके बाद साल 1980 में लोकदल पार्टी से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 4 साल बाद ही उन्होंने उस कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसके शासनकाल में लगी इमरजेंसी का विरोध करने पर वो जेल गए थे। 1987 में राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, जिसके खिलाफ वीपी सिंह ने मोर्चा खोल दिया और इसमें सत्यपाल मलिक ने उनका साथ दिया। कांग्रेस छोड़ सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई, जो साल 1988 में जनता दल में मिल गई। 1989 में देश में आम चुनाव हुए। सत्यपाल मलिक ने यूपी की अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अलीगढ़ से चुनाव लड़ा। अलीगढ़ में उनकी बुरी हार हुई, वे चौथे नंबर पर रहे। उन्हें करीब 40,000 वोट पड़े। करीब 30 साल सत्यपाल मलिक मोटे तौर पर समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन 2004 में वे बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी की टिकट पर चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़े। ये चुनाव भी उनकी जाट नेता की असीमता के लिए एक परीक्षा की तरह था, लेकिन इसमें वे फेल साबित हुए। अजीत सिंह को करीब 3,50,000 वोट पड़े तो तीसरे नंबर पर रहे सत्यपाल मलिक को करीब 1,00,000 वोट मिले। 2005-2006 में इन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष, 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज बनाया गया। 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ये वो दौर था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही थी और उसे एक जाट लीडर की तलाश थी। इसी समय सत्यपाल मलिक का नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत संवाद हुआ और संबंध बना। 2014 में बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए और 30 सितंबर 2017 को उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। करीब 11 महीने बिहार का राज्यपाल रहने के बाद अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई, जिसके बाद राज्य का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ से आ गया। इसी दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। इसके बाद नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक वो गोवा के, अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक वे मेघालय के राज्यपाल रहे। इस दौरान इन्होंने किसान आंदोलन, पुलवामा हमला समेत कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मुखरता से अपनी आवाज़ बुलंद की और आज भी समय समय पर ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं जिनसे वे चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं।